आपसे भी पर्सनल अपील है क्योंकि आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और करनाल के जो सांसद है संजय भाटिया, आप उनको भी बोले और मुख्यमंत्री साहब को भी एक बार बोले कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा जाए क्योंकि पूरे बच्चों के अंदर जो डर का माहौल है वो बना हुआ है। भाई बिल्कुल, मैं एमपी साहब से भी बात करूंगा, संजय भाटिया जी से भी, और मुख्यमंत्री जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप इसमें ज़रूर अच्छे कड़े से दिशा निर्देश दें और जल्द से जल्द ये मामला सुलझे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता कि जस हत्याकांड ने पूरे हरियाणा और पूरे देश को हिला करके रख दिया है, यानी कि जो इस मामले की जो गुत्थी है पुलिस प्रशासन की तरफ से और सीआईए टीम की तरफ से अभी तक 100% नहीं सुलझाई गई है। पूरा देश केवल एक ही चीज़ देखना चाहता है, आखिरकार उस हत्यारी अंजलि ने उस जस बेटे को क्यों मारा, यानी कि जो कारण है वो अभी तक नहीं पता चल रहा है। और हालांकि लगातार प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो 3 दिन है, 3 दिन तक राजेश के परिवार को जिम्मेदार प्रशासन बताता कि राजेश के परिवार ने ही जस की हत्या की है। 3 दिन के बाद फिर गर्भवती महिला है जो अंजलि, फिर उसका नाम लेते हैं प्रशासन की तरफ से सीआईए 2 की जो टीम है, फिर वो अंजलि का नाम लेती है, सबूत सहित कई बातें कहती हैं कि कॉल डिटेल वगैरह जो व्हाट्सएप पे जो चैटिंग हुई है उसके पति लवली के साथ में, तो कई बातें हैं जो अभी तक उलझी हुई हैं। तो वो तीर्थ राणा है जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है सोनीपत के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी, ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को राम राम। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? आपको भी पता है, पूरे देश को पता है, छोटे से मासूम बच्चे को उसकी चाची ने मार दिया या फिर राजेश के परिवार ने। अभी तक जो ये गुत्थी है ये उलझी हुई है भाई साहब। बिल्कुल, मैंने आपकी ही वीडियो के माध्यम से इसको कई बार देखा है। आपने वहाँ जाकर बार बार गांव वालों का भी और पड़ोस वालों का भी, परिवार वालों का, जिस तरह से आपने इंटरव्यू लिए हैं मैंने देखा है, जो बताई गई हैं। तो फाइनल मामला तो प्रशासन अधिकारी ही जो जांच कर रहे हैं, सीआई की जो टीम जांच कर रही है वहीं इसको बता पाएगी। लेकिन जिस तरह से जो इतनी जस की निर्मम हत्या की गई है तो इसने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक ये छोड़ के रख दिया कि भाई ऐसे भी होता है। ये सुना था, लेकिन अब ये देखने को मिला कि इस तरह की भी हत्याएं की जाती हैं, इस तरह भी बच्चे को मारे जाते हैं। और बच्चों में भी इसकी बड़ी दहशत है कि भाई परिवारों में कहीं अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े, जाने ना दें, ये तो कहीं भी हो सकता है साथ साथ। तो जिस तरह की हत्या हुई है बड़ी, मैंने तो एक जो पड़ोस वाली ताई की थी वो भी मैंने वीडियो सुनी थी आपकी, बताई भाई ऊपर फेंक दिया था, जगह जगह से तोड़ रखे। तो बड़ी निर्मम हत्या है, इसकी जांच चल रही है, कर रहे हैं अधिकारी, और इसका निचोड़ भी पूरा निकालना चाहिए। इंसानियत और मानवता की हत्या यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि खुद जब सगी चाची, अब जो खुद कहते थे, पहले कहावत होती थी हरियाणवी भाषा में कि अपना मारेगा तो छाँव में गिरेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि अपना मारेगा भाई धूप में ही गिरेगा, क्योंकि जब अपनों ने ही अपनों का कत्ल कर दिया है। बिल्कुल, जो मैंने बातें और भी इधर उधर से सुनने में आई है कि भाई मारने से मेरे को ये नहीं लगता कि परमात्मा किसी को संतान देगा। मारने से तो हमारा ये मानते हैं कि भाई हम समाज में हैं, जिस समाज में और जिस धर्म को मानने वाले आदमी हैं, तो ये कि यहाँ से तो परमात्मा की हम भक्ति करके, अच्छा कर्म करके, अच्छे कार्य करके, पुण्य कमा के ही हम कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कर्म करके, बुरे विचारों के साथ, बुरे आचरण के साथ, बुरे व्यवहार के साथ और इस तरह की ये हत्याएं करके तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तीर्थ भाई, जब भी जस जो बेटा है 4 साल का, उसके परिवार से हम बातचीत करते हैं प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के, प्रशासन जो लगातार प्रयास करिए इस गुत्थी को सुलझाने के लेकर के, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से परिवार, जो जस का परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। उसका परिवार के बार बार आरोप है कि प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है। नहीं, हम प्रदेश के मुखिया, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी प्रार्थना करेंगे कि इसमें आप अधिकारियों को सख्त निर्देश दें और जल्द से जल्द और ये सब साफ और स्पष्ट तरीके से इसका न्याय निर्णय निकल के आए, और जो भी है सच्चाई वो सभी देशवासियों के, प्रदेशवासियों के सामने। अब मुख्यमंत्री जी से भी इसकी जरूर गुहार लगाएंगे और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि आप इसमें जरूर प्रशासन को आदेश दें। बार बार जैसे पूरा गांव है, पूरे गांव ने भी एक पंचायत इकट्ठी की और कही कि सामाजिक तौर पर हम अंजलि का जो परिवार है और जो राजेश का जो परिवार है उसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार करते हैं कि गांव में उनको नहीं घुसने दिया जाएगा, उनके किसी भी रिश्तेदार को नहीं घुसने दिया जाएगा और जो उनकी फसल है उसको भी नहीं काटने दिया जाएगा। इस तरह का जो एक
फैसला लिया गया पंचायत के तौर पर, क्या मानते हैं आप? एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप भी बहुत सारी पंचायतों में जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि अंजलि ने यदि उसकी हत्या की है या फिर राजेश की मां ने और पत्नी ने यदि उसकी हत्या की है तो उसका परिवार को क्यों, किस तरह की जो सामाजिक दंड है वो नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों की मानसिकता है ऐसी कि भाई किसी भी परिवार में यदि कोई कुपुत्र यदि गलत बेटा पैदा हो जाता है तो उसकी सज़ा माँ बाप या भाई बहन और कैसे भुगते। इस तरह का भी एक फैसला वहाँ पर लिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते? देखो, पंचायत और खापों के अपने फैसले होते हैं और अपने आधार पे में फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं जिस तरह से फसल को ना काटना, पंचायत नहीं ये होना चाहिए भी फसल को काट कर कहीं एक जगह रख ले, जब कोई आगे कोई बात है निमटती है तो, क्योंकि अन्न देवता है, खेतों में खड़ा रहे। पहले ही किसान इससे बड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और इस मैं देखूँगा कि पंचायतों ने मिलकर उसको फसल को काट लेना चाहिए। और जो फैसला पूरे परिवार को हो सकता है, हमारी संतानें, हमारे बच्चे, किसी एक का बच्चा गलत हो जाए तो फिर उसका दंड पूरे परिवार को नहीं देना चाहिए, उसको देना चाहिए जिसने ये किया है। उसका ज़रूर बहिष्कार होना चाहिए समाज से भी और इस तरह की जो सामाजिक गतिविधियों से भी। और मैं जो आजकल मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो आजकल ये जो बंगाली जादू टोने पाखंड जो इस तरह के आ गए हैं, इनसे हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हम अपने अच्छे कर्मों से, अपने व्यवहार से, आचरण से, धर्म पुण्य काम करके ही कर सकते हैं। तो मैं युवा साथियों से भी प्रार्थना करूँगा जिस तरह बंगाली जादू टोने हैं इनसे भी बचें और समाज में, देश की उन्नति में, प्रदेश की उन्नति में भागीदारी बने। और इस तरह की निर्मम हत्या जो स्त्रियां हैं, तो मैं अपने छोटे प्यारे बच्चों से कहूँगा कि कभी कभी हो जाती हैं, आप न डरें, खुश रहें, खेलें कूदें खूब। और मैं मुख्यमंत्री जी से फिर दोबारा प्रार्थना करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, आपसे भी पर्सनल अपील है क्योंकि आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और करनाल के जो सांसद है संजय भाटिया, आप उनको भी बोले और मुख्यमंत्री साहब को भी एक बार बोले कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा जाए क्योंकि पूरे बच्चों के अंदर जो डर का माहौल है वो बना हुआ है। भाई बिल्कुल, मैं MP साहब से भी बात करूंगा, संजय भाटिया जी से भी, और मुख्यमंत्री जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप इसमें ज़रूर अच्छे कड़े से दिशा निर्देश दें और जल्द से जल्द ये मामला सुलझे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल ये थे हमारे साथ सोनीपत के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के तीर्थ राणा, और पूरा जो मुद्दा है जस बेटे हत्याकांड को लेकर के, यानी कि हर कोई केवल एक ही आस लगा रहा है कि उस बेटे को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इस खबर को देख रहा है उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं और जिसका बेटा गया, जिस माँ का लाल गया है, जिस दादी का पोता गया है, उनका रो रो करके बुरा हाल है। मैंने पहले वीडियो भी उसकी खुद माँ की और दादी की भी दिखाई थी कि मैंने जो ये माइक है जब उसकी माँ की तरफ किया तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, शब्द लड़खड़ाने लग गए थे कि इस माँ से क्या मैं बात करूँ, क्या मैं पूछूँ। एक ऐसी मार्मिक घटना है जिसको मतलब जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ा है, समाज के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा है। जो अपने होते हैं, अपना के ऊपर एक विश्वास होता है, अपना खून होता है, कि अपना जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं तार तार किया है अंजलि हत्यारी ने। फिर अंजलि का जो पति है लवली, उसका भी बयान आता है, मीडिया से रूबरू होते हैं कि ऐसी पत्नी मेरी पत्नी नहीं है, वो एक राक्षस प्रवृत्ति की जो पत्नी थी, वो साइको है, मानसिक तौर पर वो बीमार है। समाज मुझे और मेरे परिवार को जो भी सज़ा देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं, कोसों दूर तक नहीं पता था कि मेरी पत्नी ऐसा कांड कर देगी। बीजेपी की जो जिलाध्यक्ष है तीर्थ राणा, इन्होंने भी कहा कि संजय भाटिया जो करनाल के सांसद, उनसे भी बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि दूध का दूध और जो पानी का पानी है। जो परिवार अभी तक प्रशासन की जो कार्रवाई उसे संतुष्ट नहीं है, ताकि उस परिवार को संतुष्टि मिले। हालांकि बेटा तो नहीं, कहते हैं ना कि जिसका परिवार का जो सदस्य जाता है वही उस दुख और पीड़ा को जानता है, कितनी तकलीफ से वो गुजरता है। लेकिन फिर भी यदि हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलती है जल्द से जल्द, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संतुष्टि उनको जरूर मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। जस हत्याकांड को लेकर के जस्टिस फॉर जस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जवारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।